ये कहानी एक ऐसी टीचर की जो एक स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और वो उसे पाने के लिए क्या क्या करेगी, देखते हैं इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में हम जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस स्कूल आया था, जहां उसकी बहन और माता पिता भी आए थे। लेकिन उसके पिता जैसन से काफी नाराज थे क्योंकि जैसन ने उनकी कार का एक्सीडेंट कर दिया था। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल उनसे वादा करती है कि वो उसका ध्यान रखेगी। जिसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जो उनके स्कूल में टीचर का काम करने वाली थी। और जब विवेका उन्हें उनका स्कूल दिखा रही थी तब सोफिया जैसन को देखती है जो उसे पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। जिसके बाद विवेका सोफिया को उसका कमरा दिखाती है और उसके जाते ही सोफिया राहत की सांस लेती है। हम देखते हैं कि उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। जैसन एक सिंगर होने की वजह से बहुत मशहूर था और सोफिया भी जैसन की वीडियो देखने लगती है और उसकी दीवानी हो जाती है। फिर जब जैसन बाहर बैठकर गाना गा रहा था तो सोफिया उसके पास आती है और उसकी तारीफ करने लगती है। जिसके बाद क्लास में सारा नाम की लड़की जैसन से फ्लर्ट करने लगती है तो सोफिया भी वहां जाती है और उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो सारा की बैठने की जगह बदल देती है जहाँ पर सारे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले प्रार्थना बोलते हैं। पर जब जोई देखती है कि सोफिया प्रार्थना नहीं बोल रही और ये चीज उसे अजीब लगती है। लेकिन जब वो ये बात जैसन को बताती है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सारा उसे मैसेज कर रही थी। और जब जोई उसे दूर रहने के लिए कहती है तो जैसन उससे बहस करके वहाँ से चला जाता है। तभी सोफिया उसके पास आती है और आज क्लास में उसके बर्ताव के लिए माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना। और ये चीज जैसन को थोड़ी अजीब लगती है। अगले दिन सारा जैसन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम एक दिन बहुत बड़े स्टार बनोगे और उसके करीब आने लगती है। लेकिन तभी सोफिया वहां जाती है जहां पहले वो जैसन को वहां से जाने के लिए कहती है और फिर सारा को डांट लगाती है और उसे जैसन से दूर रहने के लिए कहती है। क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे जा रहे थे तब सोफिया जैसन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आज तुम मेरे कमरे में आओगे, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिसके बाद सोफिया अपने कमरे में जाती है और सारे कपड़े उतारकर नाइटी पहन लेती है और कानों में हेडफोन डाल लेती है। फिर जब जैसन उसके कमरे में आता है तो वो अनजान बनकर अपने शरीर पर लोशन लगाने लगती है और वो उसे छुपके देखने लगता है। फिर इससे पहले कि कोई उसे देख ले तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो रात को सही से सो भी नहीं पाता क्योंकि उसके दिमाग में बार बार सोफिया आ रही थी और जैसन खुद को अपनी टीचर के साथ सोचने लगता है। अगले दिन हफ्ते का आखिरी दिन था जहां जोई और जैसन एक दो दिन के लिए अपने घर वापस जा रहे थे। और यहाँ पर जब सारा जैसन को बाय बोलने के लिए आती है तो सोफिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी विवेका वहाँ आती है और सोफिया उन्हें कहने लगती है कि उनकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए उन्हें उनसे मिलने जाना होगा और विवेका मान भी जाती है। रात को जैसन अपने पिता से कहने लगता है कि उसे एक साल के लिए स्कूल नहीं जाना और सिंगिंग में करियर बनाना है। तो उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। जैसन गुस्से में बाहर चला जाता है। तभी सोफिया अपनी गाड़ी में जैसन के घर के बाहर आती है और चुपके से जैसन को देखने लगती है जो उसके घर के पीछे बैठकर गाना गाने लग रहा था। और जब उसे सारा का कॉल आता है तो सोफिया का सारा मूड खराब हो जाता है और तभी उसके पैर से आवाज हो जाती है। इससे पहले कि जैसन उसे देखने के लिए जाए तभी जोई उसे मैसेज करके अंदर बुला लेती है और सोफिया जल्दी से गाड़ी में बैठकर ड्रिंक करने लगती है। पर तभी उसे एक आइडिया आता है। कुछ दिनों बाद जब सारे बच्चे वापस आ गए सोफिया चुपके से लड़कियों के वार्ड में जाने लगती है जहाँ वो सारा के कमरे में जाकर उसकी किताब में एक सिगरेट रख देती है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रही थी तब विवेका उसे देख लेती है और सोफिया कुछ बहाना बना देती है। लेकिन जोई छुपकर उसकी बातें सुन रही थी और तभी सोफिया विवेका को पीछे से गाली देती है जिसे सुनकर जोई के होश उड़ जाते हैं। और अगले दिन जब सोफिया उन्हें पढ़ा रही थी तो सारा की किताब में उसकी रखी एक सिगरेट निकलती है और जब ये बात विवेका को पता चलती है तो वो सारा को स्कूल से निकाल देती है जहाँ सोफिया का मानना था कि सारा के अलावा और भी बच्चे नशे करते होंगे। इसलिए वो विवेका के साथ सभी बच्चों के कमरों में चेक करने लगती है जहां उसको जैसन के कमरे में एक शराब की बोतल मिलती है जो कि सोफिया ने कुछ देर पहले रखी थी। विवेका ये देखकर उसे भी स्कूल से निकालना चाहती थी लेकिन सोफिया के हिसाब से उन्हें जैसन को एक और मौका देना चाहिए और सजा के तौर पर जैसन इस हफ्ते घर नहीं जा सकता, उसे स्कूल में रहकर उनकी मदद करनी होगी। ये सुनकर विवेका मान जाती है और यही सोफिया चाहती थी। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सोफिया का नाम लोरा था। उसने पहली बार जैसन को देखा तो वो उसकी दीवानी हो गई और जब उसे पता चला कि उसके स्कूल वाले सोफिया नाम की एक नई टीचर को हायर कर रहे हैं तो उसने अपना रियल नेम सोफिया लो मार डाला और उसकी जगह लेकर यहाँ आ गई। वहीं जब जैसन अपनी बहन को सब बताता है तो वो उससे कहती है कि वो भी उसके साथ रहेगी ताकि वो उस पर नजर रख सके। अगले दिन जब जैसन वहाँ के बगीचे में काम कर रहा था तब सोफिया उसके पास आती है और उसकी मदद करने लगती है। तभी वो गर्मी का बहाना बनाती है और अपनी शर्ट के कुछ बटन खोल लेती है और ये देखकर जैसन उसकी तरफ और भी ज्यादा
ज्यादा आकर्षित हो जाता है। जिसके बाद रात में लारा चुपके से जैसन के कमरे में आती है और वहाँ पर उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करके कुछ और ही रिकॉर्ड करने लगती है। तभी जैसन उठ जाता है, लेकिन तभी सोफिया उसके करीब आ जाती है और गर्म हो जाती है। जैसन खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा उसे अपने पास बुलाती है और उसके बाद जैसन कंट्रोल खो देता है। अगली सुबह जैसन सोच रहा था कि रात को जो हुआ वो सपना नहीं हकीकत थी। फिर जब वो बाहर जाता है तो लोरा उसके पास आ जाती है और कहती है कि जो हमारे बीच हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जहाँ जैसन मान जाता है, लेकिन जहाँ लोरा जैसन के रूम में उसके कपड़े सहला रही थी, पर तभी जॉय वहाँ जाती है और उससे कई सवाल पूछने लगती है। जहाँ जैसे तैसे लोरा उसे भगाती है और अब वो समझ चुकी थी कि उसे जॉय को भी रास्ते से हटाना होगा। और आज लोरा जॉय से कहती है कि उसके इस बार परीक्षा में बहुत कम नंबर आए हैं, लेकिन वो उसे दूसरा मौका देना चाहती थी और जॉय को क्लास के बाद दोबारा से क्लास में आने के लिए कहती है ताकि वो उसका एग्जाम दोबारा ले सके। जहाँ थोड़ी देर बाद जॉय क्लास में आती है तो वहाँ पर लोरा ने उसका पेपर पहले से ही वहाँ रख दिया था, जिसे जॉय गलती से देख लेती है और तभी लोरा वहाँ जाती है। ये देखकर लोरा जॉय को विवेका के पास लेकर जाती है। जॉय उससे माफी मांग रही थी, लेकिन लोरा के हिसाब से उसे वहाँ से निकाल देना चाहिए। तभी विवेका लोरा को बाहर भेजती है और जॉय से कहती है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी, क्योंकि जॉय एक अच्छी स्टूडेंट थी। ये बात सुनकर वो राहत की सांस लेती है और फिर विवेका को लोरा के बारे में बताती है कि वो उसे कुछ ठीक नहीं लगती। फिर यहाँ पर जैसन चर्च में आता है और पादरी के सामने बैठकर कन्फेशन देने लगता है उसने जो लोरा के साथ किया। तभी वो देखता है कि उसकी बातें पादरी नहीं बल्कि लोरा सुन रही थी, जो उसकी गोद में बैठ जाती है और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन इनकी स्कूल में एक आदमी आता है जो कहता है कि वो सोफिया को जानता है और जब ये बात लोरा को पता चलती है तो वो जल्दी से यहाँ से जाने लगती है। और जब विवेका उसे देख लेती है तो लोरा बहाना मार देती है। वो कहती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए उसे जल्द ही जाना होगा। जहाँ ये चीज उसे अजीब लगती है और वहीं दूसरी तरफ जैसन को सारा का मैसेज आता है जिसके घर आज रात एक पार्टी थी। जब जैसन और जॉय घर आते हैं, डिनर करते समय जैसन अपने पिता से झगड़ा करता है और वहाँ से चला जाता है और वहीं बाहर से लोरा ये सब देख रही थी। जैसन वहाँ से चल के सारा के घर पार्टी में जाता है, जहाँ वो जैसन से कहती है कि उसके पिता को जुगाड़ करके उसका एडमिशन करवा देंगे। जिसके बाद वो जैसन को अपने साथ कमरे में लेकर जाती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। परंतु जैसन के दिमाग में अभी भी लोरा ही चल रही थी, इसलिए वो सारा को रोकता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे एक पुलिस वाला रोकता है क्योंकि वो शराब पी रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे गिरफ्तार करे, लोरा वहाँ कर ऑफिसर को समझाती है और जैसन को बचा लेती है। एक तरफ उसके पिता जैसन को लेकर परेशान हो रहे थे, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। लोरा जैसन को अपने साथ एक होटल में ले गई और वो उसके सामने एक लाल खूबसूरत ड्रेस पहन लेती है और उससे कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और जॉन को अपने साथ रखना चाहती है। लेकिन जैसन को ये सब गलत लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये देखकर लोरा गुस्से में आ जाती है। जब जैसन एक बेंच पर बैठा था तब उसके पिता वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपने करियर में जो कुछ करना चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और वो मान जाता है। अगली सुबह जब वो वापस जा रहे थे, एक तो जॉय ने उसके घर के बाहर सोफिया की गाड़ी देख ली थी। फिर जब सब लोग प्रार्थना कर रहे थे तो जॉय सोफिया की गाड़ी का नंबर लेकर उसकी सारी जानकारी निकाल लेती है। एक तरफ जैसन अपने कमरे में लोरा को देखता है जो मरने का नाटक कर रही थी। फिर जैसन उसकी पोल खोलने को कहता है तो लोरा उससे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद जब वो लोग क्लास में प्रार्थना बोल रहे थे, विवेका सारा को लेकर आती है जिसका एडमिशन फिर वहाँ हो गया था। और ये देखकर लोरा जैसन को उससे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जैसन उसकी बात नहीं मानता और सारा के लिए सबके सामने गाना गाने लगता है। जहाँ ये देखकर लोरा पागल हो रही थी। लेकिन जब सारा नहा रही थी तो लोरा गुस्से में आकर उसे मार डालती है और पुलिस को लगा कि सारा साबुन पर फिसलकर मर गई। लेकिन जॉय और जैसन को ये बात हजम नहीं होती। अगले दिन जब जैसन उससे उस हादसे के बारे में पूछता है तो लोरा उन दोनों का वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुम किसी को भी ये बात नहीं बता सकते। इस हफ्ते के आखिरी दिन पर लोरा विवेका से झूठ कहती है कि उसकी माँ मर गई है और उसे उनके अंतिम संस्कार में जाना है। रात में जब जैसन का परिवार एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था तब लोरा उसके पास आती है जो जैसन को पसंद नहीं आता। लेकिन उसके माता पिता उनसे एक साथ डिनर करने के लिए कहते हैं।